बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी लगातार ये बोल रहे थे कि जुलाई महीने में टीआरई 4 का विज्ञापन हर हाल में आ जाएगा। जब जुलाई शुरुआत हुआ उस समय जब मीडिया बंधु पूछते थे कि अब तो जुलाई आ गया, टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा, तो बोलते थे जुलाई खत्म हो गया क्या। हम बोले हैं ना कि जुलाई में विज्ञापन आएगा, तो आएगा, हर हाल में आएगा। जब आधा जुलाई खत्म होने लगा तब इन्होंने कहा 25 जुलाई तक हर हाल में विज्ञापन आएगा। फिर उन्होंने कहा 25 जुलाई तक याचना भेज देंगे बीपीएससी को। और अब सदन में उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि जुलाई अंतिम सप्ताह में बीपीएससी को टीआरई 4 के लिए याचना भेज देंगे। और एक और बात अखबारों में खबर छपी कि पीआरटी में प्राइमरी में सीट नहीं है, तो ये सब नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा था कि जुलाई महीने में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, तो जुलाई महीने में विज्ञापन आ जाना चाहिए। और पीआरटी में सीट जो कहा जा रहा कि नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा। सीट रहना चाहिए, हर वर्ग में सीट रहना चाहिए, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 सब में सीट रहना चाहिए। और 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो याचना बीपीएससी को भेजी गई थी फरवरी महीने में, उसी को विज्ञापन के रूप में जारी कीजिए। और सीटों की कटौती नहीं चलेगी। पीआरटी प्राइमरी में भी सीटें रहनी चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो याचना फरवरी महीने में भेजी गई थी, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए। और अब लेट लतीफी नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा था हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, तो हम लोग जुलाई अंत तक इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा भी था कि जुलाई तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि जुलाई तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, जुलाई तक हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जुलाई अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आता है, तो माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, आप अपना इस्तीफा तैयार रखिएगा, क्योंकि अब हद हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से जो भी शिक्षा मंत्री बिहार के रहे, बार बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहे, बरगलाते रहे, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, हजारों ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त होती जा रही है। और आप लोग बार बार टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। या तो जुलाई अंत तक विज्ञापन दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। अब हम लोग आपके इस्तीफे की मांग करेंगे जुलाई समाप्ति के बाद। या तो टीआरई 4 का विज्ञापन, या नहीं तो शिक्षा मंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए। अब ये लेट लतीफी नहीं चलेगा। आप जो चाहेगा गुमराह कर ले, सबके हाथ में मोबाइल है। कब आपने क्या कहा सब रिकॉर्ड है, अखबारों में खबर छपी है, वीडियो है आपका। तो अब तय कर लीजिए आपको क्या करना है। विज्ञापन देना है टीआरई 4 का 46,000 से अधिक सीटों पर, या इस्तीफा देना है। और एक ही परीक्षा होनी चाहिए, 2 परीक्षा टीआरई 4 में मंजूर नहीं। आप टीआरई 5 से 2 परीक्षा लीजिए, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन टीआरई 4 में पहले की तरह एक ही परीक्षा हो, इसमें कोई प्रयोग न हो, नहीं तो लेट लतीफी होगी। और आप चाहते हैं कि जानबूझकर लेट लतीफी करें ना, ये सभी अभ्यर्थी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, लेट लतीफी भी नहीं चलेगा। और आप या तो जुलाई अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए 46,000 से अधिक सीटों पर, और एक ही परीक्षा की बात हो, या नहीं तो फिर आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। क्योंकि जुलाई समाप्त होते ही हम लोग अब आंदोलन करेंगे। या तो टीआरई 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पर, और एक ही परीक्षा, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा। अब आप खुद तय कर लीजिए शिक्षा मंत्री जी कि आपको क्या चाहिए। और पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अब 1 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली सरकार 46,000 सीटों पे वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री जी आप खुद तय करिए कि आपको क्या करना है, इस्तीफा देना है या टीआरई 4 का विज्ञापन देना है 46,000 से अधिक सीटों पर, और एक ही परीक्षा करानी है। आप खुद तय। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहार में चर्चित है छात्र नेता दिलीप कुमार कह रहे हैं, पहले ही कहा था शिक्षा मंत्री ने कि जुलाई के अंत तक आ जाएगा, हर हालत में आ जाएगा। अगर जुलाई के अंत तक नहीं आया, टीआरई 4 पर अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा तैयार रखे। क्योंकि हमने कहा था कि जुलाई तक जो है हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही जुलाई बीतेगा, अगस्त आएगा, हम सीधे तौर पर आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा तैयार रखिए। देखिए, शिक्षा मंत्री को सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है छात्र नेताओं के द्वारा, क्योंकि अब मामला छात्र नेता कह रहे हैं कि सर से पानी ऊपर निकलता जा रहा है।
देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।